हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद पारुल चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों का मेन टॉपिक है मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। ये कि कौन है? ये है भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकार। ये 12 से 35 में है थोड़ा सा पहले मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम कहाँ से उठाई गई थी? तो मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम 1895 के संविधान विधेयक में उठाई गई थी कि हमें मूल अधिकार चाहिए। तो और उसके बाद फिर 1925 में एनी बेसेंट ने इसकी मांग उठाई थी। फिर उसके बाद में 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों की मांग की गई थी। नेक्स्ट हमारा भारत का जो मूल संविधान था हमारा, उसमें कुल कितने 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जबकि अभी वर्तमान में कितने हैं? अभी वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। जबकि 7वें मौलिक अधिकार को कब 44वें संविधान संशोधन 1978 में, जो किसकी थी? मोरारजी देसाई की सरकार थी उस समय इसके संपत्ति के मूल अधिकार को हटा करके 300 के काम में, अनुच्छेद 300 के काम में विधिक अधिकार इसको बना दिया गया था। किसको? संपत्ति के मूल अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। किसमें? अनुच्छेद 300 का काम है। अब हम लोग पढ़ते हैं मूल अधिकार। अब हम लोगों के मौलिक अधिकार मेन टॉपिक में आ जाते हैं। मौलिक अधिकार में ये पहला हमारा मौलिक अधिकार आ जाता है समता का अधिकार। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? ये है अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। 14 से 18 तक में समता का अधिकार है। नेक्स्ट हमारा दूसरा आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। पहले हमें क्या चाहिए होती? समता, यानी कि सबके बराबर हमें समानता चाहिए होती। तो फर्स्ट नंबर पे समता का अधिकार। जब हमें समता या समानता मिल जाती है, फिर किसकी ज़रूरत होती है? फिर हमें लगता है कि हमें फ्रीडम मिले, कि कहीं हम जा आ सकें, कुछ भी व्यापार कर सकें, कुछ भी कहीं भी घूम सकें, हमें बोलने की स्वतंत्रता। ये सब किस में आती है? स्वतंत्रता में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, इसे हम लोग लर्न कर सकते हैं कि समता का अधिकार, उसके बाद हमें क्या चाहिए होती है? स्वतंत्रता चाहिए होती है। तो हमारा 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। जब हमें फ्रीडम मिल गई तो हम किसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे? तो हमारे साथ अगर कुछ शोषण हो रहा है तो हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। तो किस में आ जाता है? थर्ड हमारा आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि है आर्टिकल 23 से 24 में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस में आता है? ये आता है 25 से 28 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा हमारा आ जाता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये 29-30 में आ जाता है अनुच्छेद। और नेक्स्ट हमारा छठवां आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह होता है अनुच्छेद 32 में। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है? भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट अब हम लोग शुरू करते हैं समता का अधिकार। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। समता का अधिकार, इसमें सारे अनुच्छेद की किस अनुच्छेद में क्या कहते हैं, तो सारा अनुच्छेद हम लोग पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला हमारा हो जाता है समता का अधिकार, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। और शुरू करते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता व विधि के समान संरक्षण। तो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। पहले विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण, ये दोनों अलग अलग जगहों से लिया गया है। विधि के समक्ष समता लिया गया है यूके यानी कि इंग्लैंड से लिया गया, और विधि के समान संरक्षण ये लिया गया है हमारे यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से। अब विधि के समक्ष समता ये क्या होती है? यानी कि जो हमारे कानून बनाए गए हैं उसके समक्ष सभी लोग समान है, एक समान रूप से हैं, चाहे वो कोई भी हो, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए सभी के लिए विधि या कानून सभी के लिए एक सा है। और दूसरा हमारा जो यूएसए अमेरिका से लिया गया विधि के समान संरक्षण। तो इसका अर्थ होता है कि विधि के समान संरक्षण यानी कि जो कानून बनाए गए हैं उसमें सभी को समान संरक्षण दिया जाएगा, वो होता है विधि के समान संरक्षण। अब अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में है किसी भी व्यक्ति के साथ हम लोग धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। कि अगर कोई व्यक्ति है वो दूसरे धर्म से है तो हम उसके साथ विभेद नहीं कर सकते हैं कि नहीं आप दूसरे धर्म से हैं, हमारे यहाँ नहीं आ सकते हैं। घर में तो रोक सकते हैं, लेकिन आप कहीं भी पब्लिक जगह पर आप उसको नहीं रोक सकते हैं कि आप होटल में नहीं जा सकते, आप उधर खा नहीं सकते। तो इसलिए ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर विभेद से रोकता है। अनुच्छेद 16 क्या है? अनुच्छेद 16 है अवसर की समानता, यानी कि जो लोक नियोजन होते हैं या सरकारी नौकरी होती है उसमें अवसर की समानता होती है कि सभी को समान अवसर मिलेगा। अब आप लोग कहेंगे ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि कभी
SC ST को ज़्यादा छूट मिल जाती है, या बैकवर्ड को छूट मिल जाती है, या फीमेल को छूट मिलती है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि सभी राज्यों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने हिसाब से थोड़ा छूट दे सकते हैं। तो ये अवसर की समानता इस इधर से है। नेक्स्ट हमारा होता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत का मतलब है छुआछूत का अंत, यानी कि जो पहले बहुत चलता था कि ये अगर निचली जाति का है तो इसको छू नहीं सकते हैं, या इसके अगर पानी छू लिया या कुएं में चढ़ गया तो उधर का पूरा सब धुला जाता था, साफ किया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। तो ये क्या था? अस्पृश्यता ही था। तो इसके अंत के लिए अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का उन्मूलन। इसमें है उपाधियों का उन्मूलन, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता है। जैसे कि पहले उपाधि अपने आगे लगा लेते थे, राजा लगा लिया या कुछ भी लगा लेते थे, तो ये सब उपाधियां नहीं ले सकते हैं। जबकि सेना और साहित्य में को छोड़ करके सभी जगह उपाधियों को मना किया गया है कि उपाधियां हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारा क्या हुआ? समता का अधिकार हमने पढ़ लिया 14 से 18 तक। 14 से 18 तक है हमारा समता का अधिकार। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है? 19 से 22 तक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अनुच्छेद 19 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें अनुच्छेद 19 में कितने मूल अधिकार हैं? इसमें मूल स्वतंत्रताएं हैं हमारी 6 मूल स्वतंत्रताएं हैं। पहली होती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या हमें पहले क्या चाहिए होती? तो पहले हमें बोलने की आज़ादी ही, तो हम सोचते हैं कि हमें पहले बोलने तो दिया जाए। तो पहला क्या होगा स्वतंत्रता? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा क्या होगा? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन। जब हमें बोलने की आज़ादी मिल जाएगी, स्वतंत्रता मिल जाएगी, तो हम क्या करेंगे? तो हम सोचेंगे कि हमें शांतिपूर्ण एवं निरायुध हम कहीं भी सम्मेलन कर लें, हमें ये मिल जाए कि हम अपनी बात को रख तो सकें, कुछ सम्मेलन तो कर सकें। तो ये हो जाएगा सम्मेलन हो जाएगा। तीसरे में हो जाएगा संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। जब हमने सम्मेलन कर लिया तो अब हमें संघ भी बनाना होगा, ताकि संगठन या संघ भी बनाना होगा ताकि हम लोग एकजुट रह सकें। तो ये क्या होगा? तीसरा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब हमने संगठन बना लिया तो भाई अब घूमेंगे तो है, जाएंगे तो है कहीं ना कहीं। तो क्या होगा? चौथा हमारा अबाध संचरण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हमारा 5 क्या होगा? अब हमने कहीं घूमने निकल गए और हमें वहाँ पे कुछ अच्छा लगा कि नहीं अब तो हमें यहीं रहना है, तो क्या होगा? निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता 5वें में है। तो अब हम कहीं बस गए या निवास करने लगे तो अब क्या होगा? अब हमें खाने पीने के लिए कुछ तो करना होगा, तो इसके लिए क्या? व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता है 6 में। व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण। तो अब ये दोष सिद्धि क्या है? दोष सिद्धि से संरक्षण हमारा आ जाता है। दोष सिद्धि के संरक्षण में 3 भाग हैं। तो इनमें कौन कौन से? पहला होता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, तीसरा होता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो क्या होता है ये कार्योत्तर विधियाँ? कार्योत्तर विधियाँ क्या होती है? जैसे कि हमने पहले कोई काम किया है तब वो दंड के अधीन नहीं आता था, तब वो क्या था? वो दंड के अधीन नहीं आता था। मान लीजिए कि जैसे 1950 के पहले 1950 के पहले की चोरी करना कोई वो नहीं माना जाता था। एक मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, चोरी करना कोई उस समय वो नहीं माना जाता था कि ये कोई वो दोष है या दंड है, ये नहीं माना जाता था। तो इसको क्या होता था? उसने पहले वो काम किया तब वो नहीं था, अब बाद में उसके विरुद्ध लग गया कि नहीं ये तो गलत है, तो ये विधि के विरुद्ध है। तो इसके बाद में अगर उसने पहले कोई काम किया है और उसके बाद में उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का अर्थ होता है कि आप एक अगर उसने काम किया है, एक गुनाह किया है, तो उसके लिए आप 2 दंड नहीं दे सकते हैं। एक काम के लिए एक ही दंड मिलेगा उसके लिए। तो तीसरा आ जाता है हमारा आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो इसका आता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण का मतलब होता है कि किसी को भी अपने खुद के लिए कबूल करने के लिए आप उसको नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप अपना गुनाह कबूल ही करिए। आप अगर उसका मन होगा तो वो करेगा, वरना आप उसके लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता में क्या आ जाता है? 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि हमें जो राइट होता है कि राइट टू लिव, यानी कि हमें रहने की स्वतंत्रता, राइट टू घूमने की स्वतंत्रता, कहीं भी हम घूम सकते हैं, राइट टू लिव रहने की स्वतंत्रता, हमें मतलब हम अपना जीवन किस तरह से जीना चाहते हैं वो इसमें आ जाता है अनुच्छेद 21 में।
21 के का में क्या आ जाता है, 21 के का में आ जाता है शिक्षा का अधिकार। ये किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, आया था शिक्षा का अधिकार, और अनुच्छेद 21 के का में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो इसमें गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण आ जाता है अनुच्छेद 22 में। इसमें गिरफ्तारी व निरोध से होता है कि इसमें दो तरह के होते हैं, जैसे निवारक एक निरोध होता है, एक होता है सामान्य। अगर आप सामान्य तरह से गिरफ्तार हुए हैं तो इसमें आपको कुछ भी छूटें मिलती हैं, जैसे कि अगर आप सामान्य तरह से गिरफ्तार हुए हैं तो इसमें आपको कारण जानने का अधिकार होता है कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है, आप हमें कारण बताइए, कारण जानने का अधिकार होता है, अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार होता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर हमें जज के सामने पेश किया जाए, ये भी अधिकार होता है। ये 3 अधिकार मिलते हैं सामान्य विधि से अगर आपको किया गया है, गिरफ्तार किया जा रहा है तो। और दूसरा आता है निवारक निरोध। निवारक निरोध के अधीन, निवारक निरोध में क्या होता है, तो निवारक निरोध में होता है कि इसमें आपको 3 माह के लिए गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, और इसमें जज के सामने पेश करने की भी कोई नियत अवधि नहीं होती है। तो नेक्स्ट हमारा अब आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया 23 से 24 में। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में क्या आ जाता है, बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम में क्या आ जाता है, जैसे दास प्रथा हुआ, दास प्रथा हुआ, या गुलामी हुई, या किसी मानव अंगों का दुर्व्यापार हुआ, ये इन सब से रोकथाम के लिए होता है बलात् श्रम का प्रतिषेध। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यानी कि जो 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखानों, मिलों आदि में काम करने से रोकने के लिए इस अनुच्छेद को बनाया गया है अनुच्छेद 24 में, कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको कारखानों इत्यादि में काम करने में नहीं रखा जा सकता, उनको पढ़ाई के लिए अधिकार होता है, जो कि अनुच्छेद 21 में है 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता कहाँ से है, 25 से 28 में, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें आ जाता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण से क्या होता है कि हमें किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता होती है, हम कोई धर्म मान सकते हैं, उसको इस हिसाब से उसको मान सकते हैं, अब उसको अपने हिसाब से हम इसको कर सकते हैं कि अगर हमें पूजा करनी है या क्या करना है वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। सिखों का हो गया, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। ये काफ़ी पूछ लेता है कि सिखों का कृपाण रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो वो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से अर्थ होता है कि जो हमारे धार्मिक कार्य होते हैं उनके प्रबंधन के लिए कुछ संस्थाएं बनाई जाती हैं, जैसे कि हिंदू के लिए हिंदू सभा बनाई जाती है, हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग, इस तरह से ये सब बनाई जाती हैं। ये अपने अपने धर्म की प्रबंधन के लिए बनाई जाती हैं, धार्मिक प्रबंधन के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में क्या आता है, धर्म की अभिवृद्धि हेतु करों से छूट, यानी कि जो हमें धर्म की अभिवृद्धि के लिए हम कोई भी कर नहीं मांग सकते हैं, जनता से कोई भी कर नहीं मांग सकते हैं कि हमें धर्म की अभिवृद्धि करना, हमें कर दीजिए। जैसे कि अगर हज जाना है तो इसके लिए कर नहीं टैक्स नहीं लगता है, जबकि शुल्क कुछ लगता है, या तीर्थ जाना है तो तीर्थ यात्रा कर नहीं लगता है, जैसे पहले तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था तो उस तरह से तीर्थ यात्रा कर नहीं लगता है, जबकि वहाँ पे जाने में शुल्क लगता है। वो शुल्क क्या होता है, वो शुल्क उस मंदिर या मस्जिद या किसी भी चीज़ के लिए, उसके निर्माण या रख रखाव के लिए शुल्क लगता है, जबकि कर नहीं लगता है। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 क्या है, शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ होता है जो सरकार द्वारा होते हैं वित्त पोषित स्कूल या कोई भी शिक्षण संस्थाएं, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा वहाँ पर नहीं दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई भी अपने हिसाब से खोल रहा है जो कि सरकार द्वारा वित्त पोषित नहीं है, सरकार द्वारा उसको वित्त नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है। जैसे मदरसा हो गया, वहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे वो सरकार द्वारा उसको वित्त नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार हमारा किस में है, अनुच्छेद
29 से 30 में है हमारा शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किसके लिए होता है? ये अल्पसंख्यकों के लिए होता है। हमारा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का ध्यान रखा गया है, जैसे कि उनकी भाषा हो गई, लिपि हो गया, संस्कृति हो गया, इसको संरक्षित करने के लिए वो किसी भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं या कुछ संस्था बना सकते हैं। इस तरह से उनको ये अधिकार अनुच्छेद 29 में दिया गया। अनुच्छेद 30 में है, अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना है। यही अल्पसंख्यकों के लिए है। ये भी अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना है कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सहेज सकते हैं अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, नेक्स्ट हमारा लास्ट हमारा आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आ जाता है अनुच्छेद 32। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। किसको? अनुच्छेद 32 को कहा था। यह अधिकार उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 द्वारा दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय को किसमें? 226 द्वारा दिया गया। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम लोग याद कर सकते हैं टू किस में है? 2 नंबर पे है तो इसको हम लोग 2 बार ले सकते हैं। 3 को हम लोग 2 से मल्टीपल तो 6। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को 32 में और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को 226 में अधिकार प्राप्त है। इसमें क्या होता है? इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं, जो कि ये निम्नानुसार हैं। 5 प्रकार की रिटें। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या कहते हैं? हार्बस कार्पस भी बोला जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हार्बस कार्पस। सेकेंड हमारा आ जाता है परमादेश। परमादेश को क्या बोलते हैं? मैंडमस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड आ जाता है प्रतिषेध। प्रतिषेध को क्या? प्रोहिबिशन भी बोलते हैं। चौथा उत्प्रेषण यानी कि सर्टिलरी। 5वां आ जाता है अधिकार परीक्षण यानी कि क्यू वारंटो। तो हमारे मूल अधिकार यहीं पे ख़त्म होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।